सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्योपनिषद की 22वीं कक्षा। छांदोग्योपनिषद के तृतीय प्रपाठक को हमने पिछली कक्षा में पूरा देख लिया था। आज चौथा प्रपाठक प्रारंभ होगा। पिछले प्रपाठक में ब्रह्म के बारे में ही अलग अलग तरीके से कहा गया था, सारा आध्यात्मिक विद्या के रूप में। और पीछे जो हमने 18वां और 19वां खंड देखा था, उसमें मन को ब्रह्म मान करके उपासना की बात कही और आदित्य को ब्रह्म मान के उपासना की बात कही गई थी। और जो लोग इसको इस रूप में देखते हैं कि ये आदित्य जो दिखाई दे रहा है यही ब्रह्म है, तो ये जो वर्णन दिया गया कि एक ब्रह्म था, एक अंड था, उसका खोल अलग हुआ, उसमें ये चीजें बनी और उसमें से आदित्य निकला, तो ये वो ब्रह्म तो हो ही नहीं सकता जो सृष्टि का रचयिता है। ये तो खुद बनी हुई चीज है, बनी है, अनित्य है, जबकि ब्रह्म को वो नित्य कहते ही हैं। तो फिर भी उत्पन्न होने वाले आदित्य को ब्रह्म शब्द से कथन किया गया, तो उसका उनका तात्पर्य हमें लेना होता है। जिसको वो नित्य कहते हैं, अनुत्पन्न कहते हैं, उसको, उस ब्रह्म को, और दूसरी तरफ ये आदित्य जो उत्पन्न होने वाला है, इस आदित्य को वो ब्रह्म उस रूप में, जैसा लोग समझ लेते हैं कि ये आदित्य ही ब्रह्म है, इसी को ब्रह्म की तरह उपासना करें, उसको वो कह नहीं सकते। और अविद्या युक्त होकर भी नहीं कह सकते कि चलो इसी को, आदित्य को ब्रह्म मान लो। जब इसको भी ब्रह्म माना जाता है तो तात्पर्य के रूप में लिया जाता है, जैसे कि हमने कल चर्चा देखी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 424। 24। हाँ जी। बोलिए। इसमें 7वां प्रभाग है। इसमें कहते हैं कि षोडशम वर्ष शतम जीवति, सह षोडशम वर्ष शतम अजीवत, मतलब वो 16 वर्ष शत तक जिया। तो इसका अर्थ है एक तो 116 वर्ष और दूसरा 1600 वर्ष भी हो सकता है। हाँ, सामान्यतः, लेकिन उस तरह से तो नहीं किया जाता, वो संभव नहीं होता है। तो इसलिए वर्ष शतम षोडशंच, तो वो दोनों मिला करके बस हो। अगर षोडश को वर्ष शत का विशेषण बनाएंगे तो 1600 अर्थ हो जाएगा, और चकार में लेकर के ही करना होगा। 116 वर्ष ही है, ऐसे ही अर्थ करते हैं सभी लोग। और जो हमने संख्या देखी है पीछे 24, 44 और 48, जिसका ये उल्लेख कर रहे थे, उनका योग भी 116 बनता है। उस दृष्टि से भी हमें संगति लगती है कि यहां 116 वाला अर्थ ठीक है। इसमें इसलिए शंका हुई क्योंकि जैसे कहते हैं कि 400 वर्ष तक मनुष्य जी सकता है, जैसे स्वामी दयानंद जी ने भी कहा हुआ है। और यहाँ पर एक
और वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी और फिर आदित्य ब्रह्मचारी तक की मतलब बात कही गई है, तो वो भी व्यक्ति केवल 116 साल ही जिएगा, ये थोड़ा सा वो लग रहा है। तो 116 साल केवल क्यों बोले? केवल शब्दों का प्रयोग आप 400 की दृष्टि से कर रहे हो। अभी दुनिया में सबसे बड़ी आयु वाले जो व्यक्ति होते हैं, आता रहता है बीच बीच में समाचारों में, ये सबसे वृद्ध व्यक्ति है संसार का, ऐसा। तो प्राय 114, 16, 18 या 21, 22 बस यहीं पर ही मिलते हैं अधिकतर। अब तक के रिकॉर्ड में कुछ ऐसा ही आता है। संयोग से कल या परसों मैंने देखा था, वो बता रहे हैं वो 196 साल का व्यक्ति है, 196 या 180 का, ऐसा भारत में। वो बहुत बहुत पुराने, वो लगते तो वृद्ध तो बहुत लगते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वैसे वृद्ध तो 90-100 साल वाले भी होते हैं। दिखने में यूं नहीं लगेगा हमारे को, तो हम जैसा देखते हैं सामान्यतः, क्योंकि कम आयु में भी तो जल्दी वृद्धता हो सकती है। सामान्यतः हम जो 90-100 आयु के लोगों को देखते हैं, या कोई 80 में भी वैसे हो जाते हैं, 85 में भी वैसे हो जाते हैं, अब वो ऐसे हैं। उसका चित्र आया था। तो हाँ, जीवित हैं, जीवित हैं, जीवित। वो भारत के हैं, कोई ऊंचे ऊंचे हैं, ग्रामीण व्यक्ति लग रहे हैं। तो उनके परपोते का भी देहांत हो चुका है। स्वाभाविक है, वो उतरे, उनके परपोते भी तो 100 साल से, मान लो 20-20, 25-25 साल का भी अंतर हो, तो वो परपोते भी जीवित नहीं है, यानी अब उससे छोटे जो हैं वो जीवित होंगे। तो वो 180-96 इतने साल का वो बता रखा था उनका, इतने साल के हैं तब उनका जन्म हुआ था, ऐसा कुछ। वो कोशिश कि भाई ये अब तक की ज्ञात व्यक्तियों में सबसे वृद्ध है। अब वो सच्चाई और वो सब तो थोड़ा देखने की बात होती है, उसको प्रामाणिक माना जाता है नहीं माना जाता है, ऐसा एक समाचार है, इस तरह का है। लेकिन प्राय करके आपको 115 और 122 इसके बीच के मिलेंगे। आप अखबारों में सुनाओ, पढ़ाओ आपने, 118 साल का, फिर कोई इनका देहांत भी तो हो सकता है, होता रहता है ना, फिर कोई दूसरा बन जाता है सबसे वृद्ध उनकी जगह पे। और सबकी तो परीक्षा हो नहीं पाती है, किसको क्या पता कौन कहां रह रहा है। ये तो शहरों में या कोई जो परिचित लोग हैं जिनके पास प्रमाण है कुछ, उन लोगों को लगता है कि भाई हाँ ये इतने साल का है। नहीं तो कोई गांव में रह रहा हो, बहुत पुराना वृद्ध है, लेकिन कितने साल का ये पता नहीं लग रहा है। तो ऐसे भी हो सकते हैं कई। तो ठीक है, वो 400 वर्ष वाली आयु अधिकतम जो स्वीकार की गई है आदर्श स्थितियों में या सतयुग के अंदर, या इस तरह की जो बात है, वो भी यूं तो वेद के मंत्रों में भी जीवे में शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम, ठीक है, भूयश्च शरदः शतात् भी लिखा है, लेकिन सामान्य रूप से तो 100 के आसपास ही रहते हैं ना, ऐसा। तो ठीक है, वो 1600 तो फिर अब यूं तो 1000 साल और हजारों साल की भी आयु कईयों की मानी जाती है, कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ठीक है 116 तो हमारे को संगत लगता है, ठीक है। और छंदों से भी तो संगत लग रहा है ना, वो वर्षों से और ब्रह्मचर्य काल से उसका योग भी 116 है, और ये अर्थवाद है। ऐसा तो है नहीं कि वो 116 साल ही जिएगा, ऐसा कुछ निश्चित है। एक संगति लगाते हुए एक अर्थवाद कथन है, ये उतने में ही लेना चाहिए। दीर्घायु होता है, इतना है। हाँ जी। दूसरा है जी 431 पृष्ठ में, पहला प्रभाग नीचे, सबसे नीचे ये कहते हैं, आदित्यो ब्रह्म इति आदेशः तस्य उपव्याख्यानम असदेव इदमग्र आसीत्। तो फिर ऐसा करके फिर उसकी उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसा दूसरी जगह पे भी कहीं ऐसा वर्णन आता है, तो वहां पर जैसे कि वो बना और ऐसा हुआ, कहीं पर ऐसा नहीं कहते हैं कि वो बनाया गया किसी के द्वारा। तो अगर ईश्वर ने बनाया है तो फिर जैसे बनाया ऐसा होना चाहिए ना, स्वयं बना ऐसा बोल। दोनों तरह से होते हैं प्रयोग तो। उसको आप कर्तृवाच्य में भी प्रयोग देख सकते हैं, कर्मवाच्य में भी हो सकता है। ऐसा बना, ऐसा बनाया, दोनों तरह के प्रयोग हो सकते हैं। बना तो जैसे स्वयं बना, और बनाया किसी ने बनाया, ऐसा। हाँ, तो बना जिसमें कर्तृत्व की विवक्षा नहीं होती है, किसी को कर्ता को नहीं, बस बना है। अब शहरों के अंदर बोले भवन बनते जा रहे हैं, भवन बनते जा रहे हैं, कॉलोनियां बसती जा रही हैं। अब ये जो कथन है
इसमें किसी कर्ता का तो कथन नहीं है ना। तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि बिना मनुष्य के भी ये अपने आप बस्तियां बसती जा रही हैं। इन वाक्यों से सिद्ध होता है। ठीक है। शहर बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, तो शहर बढ़ते जा रहे हैं, कोई कर्ता का तो उल्लेख आया नहीं यहां पर। तो अविवक्षा है कर्ता की अविवक्षा हो रहे हैं, बस उसी को मुख्यता से कहना चाहते हैं। उसी तरह से यहां भी और इसी में एक दूसरा था जी, तत्संवत्सरस्य मात्राम अशयत। इसका आपने अशयत का मतलब सेना ऐसे कुछ बताया था। सेना का मतलब क्या होता है? सेना मतलब उसको तापमान देना। वो सेना वाली सेना नहीं है, राजा वाली सेना नहीं है। ये असल में हिंदी में अब उसको दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, कोई और शब्द नहीं, गर्माहट देना होता है। जैसे सेकना होता है ना, सेकना कह लीजिए। हाँ, सेना मतलब सेकना। रोटियों को सेकते हैं ना, जैसे सेकना तो गर्मी में ही होता है, तवे पे और इस तरह कुछ हाथ सेकते हैं, अग्नि से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये अंडों को जो पक्षी अंडों के ऊपर बैठते हैं तो उनके शरीर का तापमान रहता है अंदर से, उस पर बैठे हुए रहते हैं काफी देर तक। क्योंकि पहले तो वो पेट में था, गर्भ में था, तो तब तक तो शरीर की गर्मी मिल रही थी उसको। अब उसको गर्मी की कमी रहती है, बाहर रहता है, अंदर उतनी गर्मी नहीं हो पाती है। तो उसको गर्माहट देने के लिए उस पर पक्षी लोग बैठते हैं। आप बहुत जगह देखेंगे, तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं तो उसके शरीर की गर्मी अंडे में जाती है, वो गर्म हो जाता है, ठंडक कम हो जाती है उसकी। इसको सेना बोलते हैं। ये सेकना समझ लीजिए, सेकते हैं। और ऐसा नहीं होता है तो वो अंडे उत्पन्न नहीं हो पाते हैं ऐसा। कुछ में तो वो जमीन में गाड़ देते हैं, अपने आप निकल के आ जाते हैं। और कुछ पक्षी तो लगातार उसको सेते हैं, तो वो गर्माहट से वो उसकी अंदर की बढ़ने की प्रक्रिया या परिवर्तन की प्रक्रिया ठीक चलती रहती है। उसको सेना बोलते हैं, सेकना। जैसे अंडे को सेकते हैं तो उससे वो परिपक्व होता है, अंदर ठीक निर्माण होता है। ऐसे इसको भी 1 साल सेका, उसको अंदर प्रक्रिया ठीक ढंग से चलती रही, फिर वो फटा। अब ये बहुत सारा जो भी है, ये बहुत सारा लाक्षणिक है, उपमाएं हैं, उस रूप में कथन किया गया है। उसके प्रतीक के रूप में लेते हैं कुछ, बस एक मोटे मोटे ढंग से एक बात कही गई है ऐसी, जैसे कुछ कथाओं के रूप में कह देते हैं एक ही बात को। उस तरह का कथन है, हम जगह जगह देखते ही हैं उसको। तो आगे देखिए, चौथा प्रपाठक और उसका पहला खंड। तो यहां एक कथा के माध्यम से बात को कह रहे हैं, एक कहानी जैसी बनाई इन्होंने, और कुछ वास्तविक घटना भी हो सकती है, ऐसी घटना हुई हो और उसी का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। फिर भी हम इसको प्रतीकात्मक कथा तो मान ही सकते हैं, वास्तविक हो तो ठीक है, वो भी हो। तो ओम जान श्रुतिर्ह पौत्रायण श्रद्धा देयो बहुदायी बहुपाक्य आस। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम जानश्रुति है। जनश्रुति के पुत्र थे। जनश्रुति उनके पिता का नाम होगा, उनके पुत्र थे जानश्रुति। और वो पौत्रायण थे। पौत्रायण, तो पौत्रायण का यहां इन्होंने जो तात्पर्य लिया वो ये, जैसे पौत्र होता है, पोता, तो वो पोता है, वो के पिता है, दादा है और परदादा भी है, जीवित हैं जिसके, यानी 4 पीढ़ियां जीवित हैं। वो चौथी पीढ़ी का अभी जीवित है, 3 पीढ़ियां और जीवित हैं। आजकल भी कभी कभी देखने को आ जाती है, लोग 80-100 साल के होते हैं तो उनके परपोते भी हो जाते हैं। पर ये प्रपौत्र ऐसा है जो बड़ा हो चुका था। ये तो राजा है, जो आगे कथा आ रही है, राजा की पद पे बैठ चुका था, यानी युवा तो हो ही चुका था। ये प्रौढ़ हो या ना हो, युवा तो हो ही चुका था, वो 25-30 साल का तो हो ही गया होगा। तो
उनके परदादा वगैरह 100-125 के अंतर्गत होंगे तो 4 पीढ़ियां तो रह ही लेती है, कहीं कहीं 5वीं पीढ़ी भी हो जाती है, लेकिन 4 पीढ़ी भी कम देखने में आती है, नहीं तो 3 प्राय रहती है, चौथी पीढ़ी। तो ये ऐसे थे जिनके दादा, पिता, दादा और परदादा, वो 3 पीढ़ियां जीवित थी, ऐसे ये थे। श्रद्धा देय, वो श्रद्धा से देने वाला था, लोगों को दिया करता था दान, काफी दानी होगा, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक देता था। उस श्रद्धा में विनम्रता भी होती है, आदर भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। नहीं तो गर्वपूर्वक भी देते हैं देने वाले, वैसे ही दुत्कार के भी दे देते हैं। तो ये श्रद्धा पूर्वक देता था, इसका गुण था। और बहुदायी, बहुत अधिक देता था ये अपेक्षा से औरों से। और बहुपाक्य, बहुत पकाने वाला, बहुत भोजन वाला था, बहुत लोगों को भोजन करवाते थे। जैसे आजकल भी बड़े बड़े भंडारे होते हैं जहां सैकड़ों और हजारों लोग भी खाना खाते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े भी होते हैं। तो ऐसा वो बहुत भोजन भी पकवाता था और निर्धनों को, जिनको भी देना था उनको वो दिया करता था। और क्या किया उसने? सह सर्वतः आवसथान मापयान चक्रे, उसने सब और जगह जगह पर निवास के स्थान बनवा दिए। धर्मशालाएं जैसे होती हैं ऐसे अनाथों के लिए, यात्रियों के लिए, साधु संतों के लिए, ऐसे बहुत जगह। सर्वता का मतलब ऐसे सब जगह होता है, लेकिन सब जगह तो यूं बनते नहीं है, मतलब यहां भी बनवा दिया, वहां भी बनवा दिया। मान लो हर गांव में, हर कस्बे में एक एक उसका स्थान है, तो कहते हैं इनके आश्रम या इनके स्थान धर्मशालाएं तो सब जगह हैं। होटल होते हैं हर शहर में, हो तो बोले इनके होटल तो पूरे भारत में है। अब पूरे भारत का मतलब ऐसे पूरा भारत थोड़ा ना घिरा हुआ रहता है, और हर गांव भी नहीं होता, लेकिन यहां भी, वहां भी ऐसे सर्वथा सब ओर से खूब उन्होंने ऐसे रहने के स्थान बना रखे थे। सर्वतः एवं में अत्यंती थी, क्यों बना रखे थे? कि सब जगह, सब ओर से मेरा ही खाएंगे, जिनको भी खाना है तो मैं सबको उपलब्ध करा सकूं, मेरा खाएंगे, इतना बनाते थे, देते थे, दान देते थे। ऐसे ये जनश्रुति नाम के पौत्रायण एक कोई व्यक्ति थे, संपन्न व्यक्ति थे, तो उन्होंने बना रखे थे। तो एक बार कहीं अतः हंसा निशायाम अतिपेतु, तो कभी रात्रि में हंस लोग वहां से चले, उसके ऊपर से वहां से गुजरे। अति मतलब ऊपर से पेतु गति की, उन्होंने वहां से आए हंस उड़ते हुए। अब कहानी में तो यूं है कि जैसे उनकी कोई धर्मशाला हो, निवास स्थान हो, और उसके ऊपर से उड़ते उड़ते हंस आए। हंस वो सफेद पक्षी जो होता है, उसके लिए अच्छा माना जाता है, पवित्र माना जाता है। बगुले को गलत अर्थों में लेते हैं, हंस को अच्छे अर्थों में लेते हैं, पवित्र लेते हैं, ऐसा वो वहां पर आए। वैसे सन्यासी को भी हंस और परम हंस बोलते हैं, परम हंस लगाते भी हैं आजकल बहुत जगह। तो वो हंस के समान पवित्र होते हैं, या तो अच्छे होते हैं। इस रूप में निरीक्षर विवेकी के रूप में हम कह सकते हैं कि वो हंस होते हैं और परम हंस होते हैं। सब बड़े बड़े लोगों के आगे, सन्यासियों के, महंतों के आगे लगा हुआ रहता है। वैसे हंस शब्द जो बनता है हन धातु से बनाते हैं, हंती इति हंसा, जो हनन करता है, नाश करता है। तो हनन और नाश करता है तो हम यूं सोचें जैसे कि मनुष्यों को मारता होगा या बकरी बछड़ों को मारता होगा, ऐसे लोगों को मारता हो। गलत अर्थ में ही नहीं होता है हनन, अच्छे अर्थों में भी होता है, दुष्टों को मारने वाला, बुराइयों को मारने वाला, ऐसा। तो हंती इति, और इसके अन्य भी अर्थ हैं। वो पक्षी तो है ही, निर्लोभ को भी हंस बोलते हैं, जो जिसने अपने लोभ को मार दिया है, निर्लोभ है वो। और परम हंस का मतलब है जो परम निर्लोभ हो, वो सन्यासियों के लिए आता है। उन्होंने सब ऐष्णाओं का त्याग कर दिया है, धन आदि, तो उसको परम हंस के नाम से कहा जाता है। सूर्य को भी हंस बोलते हैं, और अश्व का भी एक भेद है, पक्षी का एक भेद है। एक प्रकार के अश्व को भी हंस बोलते हैं, एक प्रकार के पक्षी को भी हंस बोलते हैं। और शरीर में स्थित जो वायु है, इसको भी हंस बोलते हैं। मतलब प्राण पखेरु उड़ गए। पखेरु क्या होता है? पखेरु होते हैं ना, पखेरु पक्षियों को बोलते हैं। पखेरु किसको बोलते हैं?
प्राण पखेरु उड़ गए। पंख वाले, पंख वाले, हाँ, तो पक्षी के लिए आता है। तो एक हंस था, वो रहता था, वो उड़ गया। आत्मा के लिए भी हंस शब्द का प्रयोग होता है, जीवात्मा के लिए हंस शब्द का प्रयोग होता है। तो अब ये कथा के अंदर आप सन्यासियों का ग्रहण कर सकते हैं, और नहीं तो काल्पनिक लो तो कोई पक्षी उड़ते हुए आए। अब पक्षी तो क्या बातें करेंगे, आगे जो बातें आप सुनेंगे बड़ी अच्छी अच्छी कुछ चर्चा सुनेंगे, जैसे कि विचारवान व्यक्ति कुछ कर रहा है, तो वो सन्यासियों के रूप में कर सकते हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं। और इसको हंस शब्द को दूसरे तरह से भी बनाया जाता है। यह संहंती, संहंती सम्यकतया हंती, जो ठीक तरह से मारता है। तो संह और फिर उसको वर्ण व्यत्यय करके हंस इस रूप में। तो यजुर्वेद के भाष्य में महर्षि ने इस तरह से भी अर्थ किया है 10वें अध्याय के 24वें मंत्र में। यह संहंती, संह और हंस इस रूप में भी व्याख्या है। और नहीं तो जो मारता है वो तो है ही हंस। तो अथः हंसा निशायाम अतिपेदु, हंस रात्रि में उड़ते हैं क्या? हंस रात्रि में उड़ते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है ना, दिन में उड़ते हैं। अगर मानसरोवर में हंस होते हैं या जहां कमल होते हैं, उड़ते हुए तो आजकल दिखते ही नहीं है, पता ही नहीं। हंस कहते हैं कईयों को ये हंस है, अब क्या है पता ही नहीं है उसका। लेकिन जैसे कि सन्यासी होते हैं, परिव्राजक होते हैं, घूमते रहते हैं, अभी शाम हो गई तो जाकर के कहीं टिक गए, स्नान ध्यान करेंगे, फिर खाएंगे, सोएंगे और फिर आगे चल पड़ेंगे, ऐसे जो होते हैं ऐसे। तो तद्धैवम हंसो हंसम अभ्युवाद, तो एक हंस दूसरे हंस को बोलता है इस सबको देख करके। जो ज्ञानश्रुति पौत्रायण थे, इनके बात को देख के और फिर वो बोलता है हो आई, उसको मतलब आश्चर्य के अंदर बोल रहा है, संबोधित करते हुए कि ओहो देखो, अरे, तो अपने साथी को संबोधित कर रहा है, हो आई, भल्लाक्ष भल्लाक्ष, हे सुंदर आंखों वाले, हे सुंदर आंखों वाले, दूसरे हंस को बोल रहा है वो, उसकी प्रशंसा करते हुए बोल रहा है। या तो भल्लाक्ष नाम है और नहीं तो सुंदर आंखों वाला। जान श्रुते है पौत्रायण से समम दिवा ज्योति आततम, तो ये पौत्रायण जो जानश्रुति है, इसकी दिवा समम, दिन के समान, दिन में जैसे प्रकाश हो जाता है, अंधकार रहता ही नहीं है, इतना सूर्य का प्रकाश जैसे होता है, ऐसी ज्योति ही आततम, उसकी देखो ज्योति फैली हुई है, इसका यश सब जगह फैला हुआ है, प्रकाशित हो रहा है। वो प्रशंसा में कहा तो कहता है तन्मा प्रसांक्षी ही, तुम उसके संगति मत करना, उसके साथ मत चले जाना, उसको स्पर्श मत कर लेना, दूर रहना उससे, क्योंकि ज्योति होती है, प्रकाश तेज होता है, और उसके पास हम चले जाते हैं तो जल जाते हैं। तो तत्वा मां प्रधांक्षी तिथि, वो तेरे को जला ना दे, तो उससे जल ना जाए, उसे मुरझा ना जाए, झुलस ना जाए, इसलिए थोड़ा दूर ही रहना उससे। अब वैसे तो अच्छा काम करते हैं तो यश अच्छा होता है, उससे किसी को जलने की तो कोई बात होती नहीं है। वैसे उनकी सन्निधि हम चाहते ही हैं, जो यशस्वी होते हैं और वो तो अच्छे होते हैं, वो हमारे को क्यों जलाएंगे, वो हमारे को क्यों जलाएंगे? ये तो निंदित अर्थ में हो गया ना, कि भाई वो इतना काम करता है, परोपकार करता है, उसका यश फैला हुआ, और हम उसके पास गए तो उसने हमारे को ही जला दिया, वो ऐसा कैसा परोपकारी हुआ? तो ये थोड़ा उल्टा सा लगता है। लेकिन हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। वो तो नहीं जलाता, उसको जलाना कह लो, हम जल जाते हैं, हम जल जाते हैं ना। ऐसे जिसका किसी अलग अलग क्षेत्र में किसी का कुछ अच्छा काम हो और हमारा कम हो, तो हम जलना शुरू कर देते हैं ना। नहीं, जलन शुरू नहीं हो जाती है? जैसे ही उसके संपर्क में जाते हैं तो हमारे को जलन शुरू हो जाती है। वो जला रहा है या हम जल रहे हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन हाँ, किसी को कह सकते हैं कि भाई उसके पास मत जाना, जल जाओगे, मतलब इसकी प्रशंसा में है, ये निंदा में नहीं है कथन, प्रशंसा के लिए है। अब लेकिन जलना देख करके हमें लग सकता है कि ये गलत है। तो तन मां प्रसांक्षी,
उसकी उसकी सन्निधि मत करना, उसका संग मत करना, कहीं वो तुम्हारे को जला ना दे। तुम अभी शांत स्थिति में हो, तुम्हारा भी अपना पुण्य है, कर्म है, उसके पास जाओगे तो जलने लग जाओगे। एक मनोविज्ञान की बात की। तो इसका कुल तात्पर्य इतना है कि वो बहुत यश वाला था, उसकी ज्योति बहुत थी। और किसी की ज्योति ज्यादा होती है, यश ज्यादा होता है, तो उसके सामने कम यश वाला जाता है तो वो निस्तेज हो जाता है ना। यश में भी देख लीजिए, बल में देख लीजिए, बल में भी ऐसे ही होता है। बड़ा पहलवान हो, वैसे तो वो पहलवान बहुत तगड़ा लग रहा है, लेकिन उससे बड़ा पहलवान सामने आ जाता है तो वो निस्तेज जैसा हो जाता है। ऐसा ही धन में हो जाता है, ऐसा ही विद्या में हो जाता है, इसमें ऐसा ही सौंदर्य में हो जाता है, हर चीज में यही होता है। उससे बड़ा आते ही तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, जल जाता है थोड़ा। तो बोले इससे बच के रहना। तो दूसरा बोला इसको, दूसरा हंस बोला तमुह पर प्रत्युवाच, वो उसको प्रत्युत्तर देता है। प्रत्युवाच पलट करके बोल रहा है, उत्तर दे रहा है। कम उवर कम वर एनम एतत् संतम सयुग्वानम इव रैक्वम आत्थ। बोले ये क्या कि इसके होते हुए कौन एक सयुग्वा यानी जिसका एक रथ था, जिसमें जोड़ा लगता है, यानी दो बैल लगते होंगे या दो जो भी लगते होंगे, ऐसा दो वाला जो एक उसके रथ वाला था, रथवान जो रैक्व है, उसके रहते आप ये क्या बोल रहे हो? इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये इस दिन के समान इसका सूर्य प्रकाश है, ज्योति है और आप जल जाओगे? बोले उसके रहते हुए ये कैसे कह रहे हो कि यही सबसे बड़ा है, इसी का यश सबसे ज्यादा है, वो सबसे बड़ा है, ऐसा? तो पहला वाला बोला उसको, योनु कथम संयुग्म रैक्व इति। वो जो तुम जिसको कह रहे हो वो रैक्व कौन है, कैसा है, जिसको तुम ये भी तुम्हारे सामने फीका लग रहा है, ये ज्ञान श्रुति पौत्रायण भी फीका लग रहा है, इससे भी अच्छा ऊंचा कौन ऐसा यशस्वी तेजस्वी है, दिन के समान चमकने वाला? तो उसके बारे में फिर दूसरे ने बताया उनको। कैसा है वो कि यथा कृताय विजिताय अधरेया संयंती एवं एनम सर्वम तदभि समेति। बोले वो ऐसा है जैसे कृताय, कृत के लिए, कृत के लिए मतलब जिसने कर लिया है उसके लिए, विजिताय जो जिसने जीत लिया है, जय को जो प्राप्त हो चुका है उसके लिए, अधरेया उससे नीचे वाले जो व्यक्ति होते हैं, कम योग्य होते हैं, जिन्होंने किया नहीं है, विजित नहीं हुए हैं, न्यूनता है, वे संयंती उसके पास में उसके अनुकूल आ जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, उसी के अनुरूप हो जाते हैं। कहीं भी जैसे युद्ध वगैरह होते थे, अब कोई एक जीत गया, पहले जो राजा था तो अधिकतर लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, जुड़ना ही होता है। अब दूसरा जीत गया तो उसके साथ में जुड़ जाते हैं। जैसे आजकल राजनीतिक दलों में भी होता है, कोई अधिकारी बन गया या शासन में भी कोई अधिकारी बन गया तो बाकी बहुत सारे लोग उसके अनुरूप ही हो जाते हैं। पहले उसके अनुरूप थे, अब इसके अनुरूप हो जाते हैं। तो जो भी जीतता है उसके अनुरूप हो जाते हैं। तो ऐसा वो जैसे जो कृताय विजिताय अधरेया संयंती एवं एनम सर्वम तद अभिसमेति, इसी तरह से उसको यानी रैक्व के लिए कह रहे हैं कि सब उसी के अनुकूल हो जाते हैं, उसके अनुरूप रहते हैं। ऐसा वो है जैसे विजित व्यक्ति होता है। अब इसको साथ में ये जुए के पासे की दृष्टि से भी कथन करते हैं कि कृत वो पासा होता है जो मुख्य होता है, वो अगर आ गया तो बाकी सारे तो उसके अनुरूप ही हो जाते हैं, बाकी का कोई महत्व नहीं रहता, वो निरस्त हो जाते हैं। मुख्य होता है कुछ ऐसा, तो बाकी तो सब उसके अनुकूल ही हो जाते हैं। उस तरह का उदाहरण लेना है तो वो, नहीं तो व्यवहार के अंदर जो हमारे देखा जाता है, जो भी विजित होता है सब उसी के, जो जीतता है उसी के गीत सब गाते हैं। जो जीत गया वो जीता, जो सिकंदर, जो भी जीता वो सिकंदर, या जो भी जीता वो पांडव, जो भी जीता वो राम, जीतने वाला अच्छा। उस तरह से जो कथन होता है लोगों के, ऐसे गलत अर्थ में नहीं, लेकिन ये इतना श्रेष्ठ था कि सब उसके अनुकूल ही हो जाते थे।
और सारे कैसे अनुकूल हो जाते, क्या क्या उसके उसके साथ जुड़ जाता था। यत किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, जो कुछ भी प्रजा लोग साधु करते हैं, प्रजा मतलब अन्य जन सामान्य, जो कुछ भी वो अच्छा करते हैं वो किसके साथ जुड़ जाता था, उसके साथ में जुड़ जाता। ऐसा वो है, सारा श्रेय उसके पास में चला जाता। अब यूं तो दिखने में ये गलत लग रहा है हमारे को कि भाई करें दूसरे और श्रेय ले जाए वो, श्रेय मिल जाए उसको, तो ये तो अनुचित है, गलत है, अधर्म है। लेकिन ये कई बार स्थितियां बनती हैं जब कोई एक राजा, शासक, प्रधानमंत्री कुछ कार्य करता है, उसके साथ में हजारों लाखों लोग जुड़े हुए रहते हैं, काम करते हैं। अब सबको तो पता नहीं होता कि कौन कौन काम कर रहा है, श्रेय किसको मिलता है, उस एक ही के पास तो जाता है। यद्यपि सब जानते हैं कि और भी लोग होंगे, कौन कौन होंगे, लेकिन बहुतों को कोई जानता ही नहीं है। सारा श्रेय उस एक के पास चला जाता है, क्योंकि मुखिया वो होता है, वो सबसे वरिष्ठ होता है, तो सारा श्रेय उसके जाता है। देश का शासन देख लीजिए, गांव में देख लीजिए, कोई अच्छा आंदोलन हो उसके अंदर देख लीजिए, हैं, कहीं भी वो एक ही नहीं, आप अलग अलग तरह के लगभग सभी आंदोलनों में ये चीज देखी जा सकती है। यानी हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, उसके अंदर देख लिए, विभिन्न क्रांतियां होती हैं उसमें देख लीजिए, और भी सब जगह घर परिवार में देख लीजिए, संस्थाओं में देख लीजिए, ये सब होता ही है। तो जो प्रभावी होता है तो सब उसके अनुकूल ही हो जाते हैं, सबका जो भी कुछ वो अच्छा करते हैं वो उसके साथ में जुड़ जाते हैं। ऐसा वो गाड़ीवान रैक्व था, युग सयुग रैक्व। तो एनम सर्वम तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति। गलत करते हैं वो नहीं, गलत करते हैं वो उस पे नहीं जाएगा, गलत किस पे जाएगा, वो करने वाले पे जाएगा। हालांकि ऐसा भी होता है कि जब शासक होते हैं, जो गलत होता है तो भी दूसरे करते हैं वो उसी पे ही जाता है, जो भी होता है। लेकिन ये ऐसा था कि जो अच्छा होता था वो उसमें जाता था, जैसे कि सारा उनका पुण्य वो ले चुका। ये यश की दृष्टि से, और लोग पसंद करते होंगे उनके साथ काम करना, और वो करते थे तो वो श्रेय भी वो उनको देते थे, तो वो अच्छा माना जाता होगा। ऐसा ये स्वीकृति पूर्वक और अच्छा जो होता है। तो ये तो हुआ कर्म के बारे में। और आगे का यस्तद वेद यत स वेद, जो वह जानता था, जो वो जानता, तत्स वेद, उसको वह जानता था। जो उसको जानता था, जो उसको जानता था, ये इसके शब्द रचना में थोड़ा इस तरह का है, इसको पलट करके भी बोलते हैं। यस्तद वेद की जगह यह यत वेद, जो जो कुछ भी जानता था, जो बाद वाला यत है ना वो इधर लेकर के, तत् की जगह यत लेकर के, यह यत वेद, जो जो भी जानता था, स तत्वेद, उसको वो जानता था। अर्थात ये व्यक्ति कुछ जानता है, ये व्यक्ति कुछ जानता है, जो जो भी कुछ भी जानते थे ये उन सबको जानता था। किसी को इस विषय में जाने, किसी को उस विषय में जाने, और इसको सबका ज्ञान है, ऐसा। यानी ज्ञान में भी वो श्रेष्ठ था, दूसरों का जाना हुआ भी उसका जाना कहलाता था, उसी का ही माना जाता था। ऐसा होता है अनुसंधानों में, बहुत सारा ऐसा होता है, जहां वैज्ञानिक लोग कार्य करते हैं, अधिकारी होता है उसको श्रेय मिल जाता है सारा, काम करने वाले दूसरे होते हैं, पर वो अधिकारी होता है, प्रोफेसर होता है, विभागाध्यक्ष होता है, उसको मिल जाता है। और उस संस्था के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो लोग क्या समझते हैं, ये जानता है सारा, जबकि बहुत सारी बातें वो नहीं जानता होगा, उसके नीचे वाले जानते होंगे, लेकिन माना क्या जाता है, ये जानता होगा। एक तो पलट करके भी कर सकते हैं, अथवा यस तद्वेद, इन्होंने जिस ढंग से किया कि जो कोई इस रहस्य को जानता था वो रैक्व को जानता था, और वही जो रैक्व की बात को जानता था वही जीवन में कुछ जानता है, बाकी तो कोई जानता ही नहीं है। इस तरह उसके ज्ञान की भी प्रशंसा कि जैसा रैक्व जानता था, जो व्यक्ति उसकी बात को कुछ जानता है वही कुछ जानता था, बाकी तो जैसे कि कुछ है ही नहीं, प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है। समया एतद उक्तायति, तो वो मेरे द्वारा ये कहा गया उसको, यानी मैंने उसको कहा। जो उसने पूछा था कि भाई वो रैक्व कौन सा है, तो वो दूसरे वाले हंस ने बताई, हंसों की परस्पर चर्चा चल रही है कि वो इससे श्रेष्ठ था,
जैसे श्रेष्ठ है वो। तो ये जो चर्चा चल रही थी, तो तदुह जानश्रुति पौत्रायण उपशुश्रावा, उसने इन दोनों की बात को सुन लिया, ये कह रहे हैं। अब यूं कथा में भी बोलते रहते हैं वैसे इसको, कि वो छत पे था और दो हंस उड़ते हुए जा रहे थे, बातचीत करते हुए जा रहे थे कि ये देखो रैक वो कितना अच्छा है। तो दूसरे ने कहा ये कहां, इससे अच्छा तो नहीं, ये जानश्रुति देखो है कितना अच्छा है। बोले नहीं, इससे अच्छा तो वो गाड़ीवान रैक पे है, ये तो राजा है, वो तो गाड़ीवान रैक पे है, वो इससे भी श्रेष्ठ है। तो स्वाभाविक है उसके मन में चिंता होगी। अब गाड़ीवान रैक ने इसको जला दिया ना, उसके तेज ने, गाड़ीवान रैक के तेज ने, और जो सुना दूसरों से, तो उसके अंदर हलचल शुरू हो गई, उत्सुकता हो गई। अच्छे अर्थों में भी ले सकते हैं कि कौन है ऐसा व्यक्ति, अगर वो मेरे से अच्छा है और वो ये श्रेष्ठता की तपस्या कर रहा है, बनने को कर रहा है, उसको लगेगा कि ये मेरे से श्रेष्ठ है, तो वो जाएगा उसके पास, सीखेगा, करेगा। अच्छे अर्थों में भी होता है ना, यहां अच्छे अर्थों के अंदर है। उनमें उत्सुकता होगी कि भाई वो कौन है, मैं भी उससे सीखूं कुछ, वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। अभी अब्दुल कलाम आज नहीं है, ने भी अपने राष्ट्रपति जी का, अब्दुल कलाम जी का देहांत हुआ ना कुछ दिन पहले। तो एक समाचार आया कि पाकिस्तान के कोई वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक सामान्य वैज्ञानिक थे, ऐसा उन्होंने कथन किया। पाकिस्तान के एक परमाणु के बारे में अब्दुल कादिर करके एक वैज्ञानिक रहे हैं, जिनको विदेशों में भी वो भेजने के चक्कर में उनको नजरबंद भी किया गया था और काफी विवादास्पद रहे थे, काफी प्रसिद्ध, वहां के वो प्रमुख रहे हैं। इस ज्ञान को उन्होंने आतंकवादियों को भेज दिया या दूसरे देशों को भेज दिया, ऐसे कुछ उन पे आरोप थे। अभी तो नजरबंद नहीं है, लेकिन नजरबंद कर दिया था, सर्वोच्च न्यायालय में केस चला था काफी। तो वो वहां के प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य वैज्ञानिक थे, उनकी कोई विशेष उपलब्धि तो है नहीं, कोई विशेष तो उन्होंने खोजा नहीं। ठीक है, कुछ मिसाइल के चीजें आई थी रूस से, उसके ये उस समय मुखिया थे और टीम ने काम किया था, इनका नाम हो गया, मिसाइल मैन हो गए। तो कोई यूं कह दे ऐसे किसी को, तो थोड़ा विचार, वो तो चलो जा चुके हैं अभी, वो तो विवाद तो चलता रहता है ये कि कौन है क्या है, उन्होंने अपना अपना अभिप्राय रखा। लेकिन किसी के लिए कहे भाई ये उससे ज्यादा है, तो विचार आता है ना कि भाई मैं ऐसा है तो मैं भी सीखूं फिर उससे कुछ, कैसे वो अच्छा है। तो जानश्रुति ने, तदुह जानश्रुति पौत्रायण उपशुश्रावा, उसने पास में था तो सुन लिया। तो सुन तो लिया, रात्रि का समय था, ये तो बातचीत हुई, अब सो तो गया, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहला विचार क्या आएगा उसको? वही विचार जो रात को सोते समय था, सबसे पहले वही चिंतन शुरू हो जाएगा। सो तो गया वो, नींद तो आ गई, लेकिन उठते ही वही विचार शुरू हो गया जो सोचते सोचते सोया था वो। तो बोले सह संजिहान एवं क्षत्तारम उवाच, संजिहान मतलब उठते हुए ही, वही कली शयानो भवती संजिहानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठम त्रेता भवती, और जो चल रहा है चरण है वो सतयुग का कहलाता है। तो संजिहान पहले भी आया था एक ये शब्द, तो बस वो उठा था मतलब आंखें खुली थी, उठा नहीं था वो, मतलब ऐसे शरीर से नहीं उठा था, वो आंख खुल करके जो उठना होता है कि भाई उठ चुका है, ऐसा वो उठा था। तो जैसे ही वो उठा, आंख खुली उसकी, तो उसने अपने क्षत्तार को, अपने जो सारथी था उसको उसने कहा, तो सेवक भी होते हैं, सारथी पास में होगा, उसने अपने सारथी को कहा, अंग अरे ह सयुग्वानम इव रैक्वम आत्थयति, मेरे को उस गाड़ीवान रैक्व के बारे में बताओ, कौन है वो? पता नहीं लगा, उसने कभी सुना नहीं होगा। सारथी को पूछा, अब सारथी तो सब काम करते होते हैं, सभी चीजें देते हैं। तो योनु कथम सयुग पर रैक्वती, वो इस गाड़ीवान रैक्व कैसा है वो बताओ मेरे को, ढूंढ करके बताओ। तो कैसा है वो, उसने वही बात दोहरा दी अपने सारथी के सामने जो उन हंसों ने आपस में कही थी। एक हंस ने दूसरे को कहा था, उसी पंक्ति को यहां पर इन्होंने दोबारा लिखा है, दोनों वाक्यों को। जो ये चौथा वाला प्रवाक है वो का वो यहां पर दिया है, यथा कृताय विजिताय अधरेय संयंती एवं एनम सर्वम तद अभिसमेति।
यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत् स वेद स मया एतद उक्ता इति। तो ये जू का तो उन्होंने उठा करके बोल दिया कि देखो ये बातें उन्होंने कही थी, ये उसके लिए विशेषता है, ऐसे उस गाड़ीवान रैक्व के बारे में बताइए। तो सह अत्ता अनविष्य नाविदम इति प्रत्यय आया, वो घूमने गया, ढूंढा करा, तो उसको जाति नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा, तो ये करके वो वापस लौट करके आ गया राजा के पास में, मेरे को पता नहीं लगा। तो तम हो आचा, उसको फिर उसने राजा ने, जनश्रुति ने उसको कहा। तो उसने देखा ये ढूंढ के आया और मिला नहीं, होना तो चाहिए कोई ना कोई, तो इसलिए उसको कहा तम हो आचा यत्रारे ब्राह्मणस्य अन्वेषणा, अरे जहां ब्राह्मण लोगों की अन्वेषणा की जाती है वहां पर देखो। अब तुम कहीं और देख रहे होंगे, ये तो वो व्यक्ति है जिसमें ब्रह्मवेत्ता है, ब्राह्मण है, बहुत उच्च साधक है, तो उसको उस जगह ढूंढो जहां पर वो रहता है, जहां इस तरह के लोग मिलते हैं वहां देखो, तुम कहीं और देख करके आए हो तो वहां कहां मिलेगा वो। तो तम हुआ अच्छा यत्र अरे ब्राह्मण से अन्वेषणा, जहां ब्राह्मणों की खोज की जाती है, ब्राह्मण लोग जहां पर रहते हैं, तदेनम अर्च इति, वहां पर इसको ढूंढो, वहां जाओ तुम। वो चला गया और उसको प्राप्त हो गया। तो सो अधस्तात शकटस्य, तो शकट के नीचे बैठा हुआ था वो, एक चित्र दे रखा है ना इन्होंने, छकड़ा, शकट मतलब वो गाड़ी भी ढंग की नहीं है, उसको शकट बोल देते हैं वैसे गाड़ी को भी, लेकिन आजकल छकड़ा जिस तरह से बोलते हैं ना वो थोड़ा हल्का माना जाता है, ऐसे ही उसके नीचे बैठा हुआ था, अच्छा यहां के अंदर देखो, और कुछ था नहीं तो उसी के नीचे बैठ गया। सो अधस्तात शकटस्य, और कैसा था, पामानम, पामा जो होती है वो खुजली को बोलते हैं संस्कृत में, उसको खुजली हुई भी थी, और खुजली भी कैसी थी, और खुजली के साथ साथ क्या था, कशमाणम, उसको खुजला भी रहा था, खुजला रहा था, उसको खुजली हो रही थी, जहां भी शरीर में होगी खुजला रहा था। और जिनको बहुत ज्यादा हो जाती है उनको बहुत समस्या होती है, कभी पीठ में होती है तो खुजाल नहीं सकते फिर उसका कोई उपाय करेंगे वो है, किसी डंडी से करेंगे, किसी दीवार के कोने पे करेंगे, किसी किसी पेड़ के, जैसे पशु अपने को करते हैं ना, खुजालते हैं, ऐसे किसी दीवार पे, पेड़ पे, डंडे पे, उस तो अपने को खुजलाएंगे। अथवा कोई कपड़ा वपड़ा लेकर के, जैसे तौलिए से हम पीछे पहुंचते हैं अपने शरीर को नहाने के बाद में, एक इधर ले लिया और इधर ले लिया, उसको चलाते हैं ऐसे। एक रोगी था, मैं जब पढ़ता था वहां, तो इंटर्नशिप के अंदर एक वहीं चिकित्सालय में रोगी भर्ती था, वो बहुत खुजली हो रखी थी, तो दवाइयां तो जो चली रही थी, मैंने देखा उसके पास एक रस्सी रखी हुई थी, रस्सी भी वो नारियल वाली आती है वो कठोर होती है, वो मुलायम नहीं, सूत वाली नहीं, और उसको कई लड़ा कर रखा था उसने, 4-5 लड़ा इकट्ठी मोड़ के इतनी लंबी कर रखी थी। तो पहले मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये किस लिए रखी है, बोले जी खुजली, पूरी पीठ ऐसे खाज खाज से थी, तो यूं पकड़ करके तौलिए वोलिए से नहीं मिटती थी उसकी वो थोड़ा ज्यादा रगड़ना होता था, तो और इतने कठोर कठोर ले रखे थे, हमारी तो चमड़ी उधर जाए ऐसा वो, और वो उसको बहुत करता था, चमड़ी भी मोटी हो गई थी, तो बहुत खुजली होती है। तो ये देखो इनको खुजली भी थी और वो उसको खुजा रहा था, परेशान थे मतलब। उप विशेष, तो वो उनके पास में जाकर के बैठ गया, न तो ढूंढते हुए गया था वो, एकदम नहीं पहचान लिया, लेकिन किसी ने बताया होगा भाई वहां जाओ, तो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया और वो वही व्यक्ति मिल गया। तो फिर उसको जाके कहा कि क्या आप ही गाड़ीवान रैक्व हो, तो पास में जाके बैठ गया, और तम होवाच तम ह अभ्युवाद त्वम नु भगव सयुग्वा रैक्वा इति, हे भगवान, सम आदर के रूप में बोल रहे हैं, क्या आप ही सयुग्वा रैक्वा हैं, क्योंकि गाड़ी भी थी और वो देखो बैल भी खड़े हुए हैं पास में, चित्र में दिखा रखा है, वो उसके नीचे भी था, लक्षण भी दिख रहे थे, संकेत, तो फिर भी लेकिन एक पूछते हैं ना हम, हमारे को पता भी लग गया तो भी भ्रांति नहीं हो, तो मैंने आप वही हैं, हम पूछते हैं
नाम लेकर के पूछते हैं या पद का लेके बोलते हैं आज ये आप वही हैं? तो उसने पूछा क्या आप वही हैं? तो बोला अहम ही अरे इति ह प्रतिजज्ञे, हाँ मैं ही हूं। उसने प्रतिज्ञा की, विश्व का कि हाँ मैं ही वो व्यक्ति, निश्चय करके बोला। सह क्षत्ता अविदम इति प्रत्यय आया। अब उसने कि मैंने जान लिया है इसको कि कहां है कौन है, बातचीत कर ली होगी और फिर वापस लौट के आ गया राजा के पास। तदुह ज्ञान श्रुति पौत्रायण, जब उसको पता लग गया अब ज्ञान श्रुति को था कि मैं सीखूं इससे कुछ, उसने क्या किया, 600 गवाम, गायों के 600 लेकर के, 600 गायों को लेकर के, बहुत होती है 600 गायें, एक एक गाय का आज के हिसाब से गाय भले ही वो हो, मूल्य जितना भी हो उस समय, लेकिन गाय तो गाय है, आज जितना भी मूल्य है तो उतना ही मूल्य उस समय भी मानना चाहिए हमें, जितना आज है उसकी कीमत गाय की ज्यादा होंगी गायें। तो 600 गायें और निष्कम और सोना भी। और कुछ लोग इसको यूं भी बोलते हैं जैसे कि उनके सींगों के ऊपर सोना मढ़ देते हैं, उस तरह की भी कथाएं आती हैं। और नहीं तो एक एक के साथ एक सिक्का या ऐसा कुछ सोना भी साथ में, निष्कम। और अश्वतरी रथम, अश्वतरी रथ, खच्चर का रथ उस समय बनता होगा, बहुत मजबूत या अच्छा माना जाता होगा, भार को ज्यादा ढोने वाले, ऐसे रथ को, वाहन को भी साथ में लेकर के। तद आदाय प्रतिचक्र में, उसको लेकर के और वहां पर चल पड़ा। और तमहा अभ्युवाद, और वहां पहुंच करके बोला, उसको भेंट देने के लिए निकला। इतनी सारी चीजें, चीज कुछ लेने के लिए जा रहे हैं तो कुछ देना तो होता ही है, नहीं तो हमारी श्रद्धा कैसे प्रकट होगी, हमारी उत्सुकता कैसे प्रकट होगी, दूसरा विनीत कैसे होगा, झुकेगा कैसे, क्यों बताए वो, तो कुछ देना होता है। तो विद्या या तो गुरु शुश्रूषा से आती है, या विपुल धन से आती है, या अथवा विद्या या विद्या, वो भी है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं इसी तरह के उपाय उस जैसे, लेकिन ये धन लेकर के गया, संपत्ति लेके गया। उनको कहा रैक्वम इमानी षट्शतानी गवाम, गायों के ये 600 समूह के लिए कहा है, इमानी षट्शतानी गवाम। और अयम निष्का, और ये सोना है, स्वर्ण है, मुद्रा होगी कोई वहां की, निष्का। अयम अश्वतरी रथो, और ये अश्वतरी रथ है, खच्चर का रथ है। नुम एताम भगवो देवताम शाधी, आप इसको लीजिए और मेरे को देवता के बारे में बताइए, उस देवता के बारे में बताइए, उपदेश कीजिए मेरे को। किसका? याम देवताम उपास्य इति, जिस देवता की आप उपासना करते हो उसको मेरे को भी बताइए, क्योंकि उसने भी किसी देवता की तो उपासना की थी, और उपासना करके और जो भी उसने प्रगति प्राप्त की, तो लगता है ना इसने अधिक किया है, तो इसका देवता कोई ना कोई और होगा, इसको कोई विशेष देवता मिला हुआ है जिससे कि इसने इतनी प्रगति कर ली, या देवता कोई विषय, कोई संबंधित चीज या कोई। तो उसको फिर वो गाड़ीवान रख के बोलता है, तमुह पर प्रत्युवाच आह ह अरे, हे है अरे, उसको बोल रहा है त्वा, तेरे को, शूद्र तवैव सह गोभी अस्तु इति, हे शूद्र, शूद्र करके उसको कथन किया, ये गाली दे रहा है उसको। वो राजा था, क्षत्रिय होगा, ये गाड़ीवान रैक्व था, जो भी था ब्राह्मण के रूप में था, उसको शूद्र कह रही है, निंदा में है। और शूद्र वो होगा जो पढ़ाने से भी ना पढ़े, जिसको बात समझ में नहीं आती है, उसके लिए है ये। अनपढ़ होते हैं, ना समझ होते हैं, उनके लिए है, वैसे निंदित नहीं। मतलब उसको कहना चाहते हैं कि तेरे को ये बात समझ में नहीं आई, जो सीखने के लिए आया है और ये सामान लेकर के आया है। अब ये चीजें तो ऐसे बिना इन चीजों के सिखाई जाती हैं, या तो वो सोचे कि भाई इस विद्या का क्या कोई ये मूल्य होता है ऐसा। आज के जमाने में हम कहें कि तुम करोड़ों अरबों रुपए भी ले आओ तो भी इस विद्या की कीमत नहीं होती है, ऐसे कोई कहे, यानी तुम इसको पैसे से तोल रहे हो, इस विद्या को, जो चीज सीखने आए हो उसको पैसे से, धन से तोल रहे हो, इस रूप में निंदा करते हुए कहा है शूद्र। हाँ, अनाड़ी कह लीजिए, अनाड़ी भी तो वही होता है। अनाड़ी मतलब क्या है, होता है जो जानता नहीं, पता नहीं, अनाड़ी शब्द हिंदी में जो प्रचलित है? हाँ, आप अनार्य कह लो, उसको अनाड़ी हो गया जो, लेकिन जिस अर्थ में प्रचलित है हिंदी में, अनाड़ी का मतलब होता है जो काम को ठीक नहीं जानता है, जैसे तैसे टेढ़े मेढ़े ढंग से काम को करता है, उचित रीति से नहीं जानता है, हर काम करेगा, करता तो है लेकिन जैसे तैसे करेगा, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा,
ऐसा काम करेगा तो वो अनाड़ी होता है। वाहन ढंग से नहीं चला रहा है तो कहते हैं अनाड़ी है, ये ढंग से चलाना नहीं जानता है। हर काम में अनाड़ी का कह सकते हैं। तो उसमें भी शूद्र को कह सकते हैं, शूद्र तवैव सह गो भी अस्तु इति, तेरे साथ ही ये गायों के तू रहे, अपने साथ ही रहे, अपने पास रख तो ये सारी चीजें। तो जब ये कह करके उसने दुत्कार दिया, उपेक्षा कर दी, तो उसके मन में विचार आया भाई क्यों ऐसा हुआ। उसकी इच्छा तो थी, जिज्ञासा थी कि करूं कुछ ना कुछ। तो तदुह पुनरेव जान श्रुति पौत्रायण सहस्रम गवाम निष्कम अश्वतरी रथम दुहितरम तद आदाय प्रतिचक्र में। तो उन्होंने देखा कि कमी रह गई है कुछ और होना चाहिए, कम रह गया ये। तो उसने सोचा और बढ़ाऊं, क्योंकि कई बार उसलिए भी होता है, वो तो अपने ढंग से सोच रहा था। तो उसने गायें 1000 कर दी, 600 की जगह 1000 कर दी। और निष्क भी, सोना भी उसके साथ साथ बढ़ गया होगा, या संख्या नहीं लिखी है, लेकिन हर गाय के साथ जैसे हो तो वो बढ़ गया होगा। और अश्वतरी रथ तो था ही, और साथ में दुहितरम अपनी पुत्री को भी ले आया उसको देने के लिए, उसको विवाह के लिए, ये पुत्री भी रखो। तद आदाय प्रति चक्र में उसको लेकर के आया। अब पहले से बहुत ज्यादा ले आया और सोचा कि अब तो ये दे ही देंगे मेरे को, ठीक है। तो ले गए। तो तमह अभ्युवाद रैक्व, रैक्व उसको बोले। अब एक दृष्टि से तो हम आएंगे कि वो इसको भी मना कर देगा, लेकिन देखो क्या बोलते हैं ये, इदम सहस्रम गवाम अयम निष्को अयम अश्वतरी रथ इयम, ये वो बोल रहा है, रैक्व को बोल रहा है राजा, जनश्रुति बोल रहा है कि देखो ये 1000 गायें हैं, ये निष्क हैं, ये अश्वतरी रथ है, और इयम जाया, और ये तुम्हारी पत्नी है। उसकी पुत्री थी, दुहिता थी उसकी, लेकिन अब उसको दे रहा है तो उसको संबोधित करते हुए कह रहा है कि ये तुम्हारी पत्नी, उसको अपनी बेटी को उसको विवाहित कर रहा है, पत्नी के रूप में दे रहा है। इयम जाया और अयम ग्रामो, और ये गांव जिसमें तुम रह रहे हो, क्योंकि वो तो राजा था जिस गांव में वो रह रहा है, उस अनेकों गांवों का राजा होगा वो गांव भी। तो इमम अयम ग्राम है, ये गांव, यस्मिन आस्से, जिसमें तुम रहते हो, अनु एव मां भगवह शादी रीति, ये सब आपका है। गांव भी जोड़ दिया। बोले अब तो मेरे को बताइए आप किस देवता की उपासना करते हैं, जिज्ञासा लेकर के आया हूं आपके पास। ये जो घटना है, और आगे भी एक है, इसके ऊपर काफी विवाद चलता है, लोग चर्चा करते हैं। ये देखो ये कैसे है गाड़ीवान रैक्व, ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा माना जा रहा है, लेकिन ये कैसे कैसे हैं, अगले उसमें देखिए। इस पर काफी चर्चा इन्होंने भूमिका में भी लिखा है, उसका उचित अर्थ भी होता है और इसका कोई गलत अर्थ भी लेते हैं बहुत। तो क्या तस्याह मुखम उपोदगृह्णन उवाच, ये जो गाड़ीवान रैक्व था, तस्याह मतलब उसकी पुत्री का, उसके मुख को, मुखम उदगृह्णन उपोदगृह्णन, मुख को हाथ में लेते हुए, मुख को हाथ से छूते हुए, उवाच बोला। तो यानी वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ, उसने उसके हाथ लगाया इत्यादि, ये अर्थ लिए जाते हैं। आगे भी कथन आएगा। तो इसका तो अर्थ यहां लिया जाता है कि मुख को उदगृह्णन, मुख को उठाते हुए, उसकी पुत्री के मुख को उठाते हुए, जैसा कई बार बच्चों के लिए भी होता है, अच्छे के लिए भी होता है, छोटों के लिए भी करते हैं, तो प्रशंसा में भी करते हैं, तो कई बार उसके मुख को ऊपर उठाते हैं ना, ठोड़ी पकड़ करके ऐसे भी उठा देते हैं, ऐसे मुख को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। वो छोटा बच्चा होता है, नीचे होता है, और हम ऊंचे होते हैं और उससे बात करते हैं तो उसके चेहरे को अपन ही उठा देते हैं, हम नीचे देख रहे होते हैं उसके चेहरे को उठाते हैं। ये एक प्रेम की अभिव्यक्ति है, अच्छे रूप में आदर देने में कई तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो तस्य ही मुखम उपोदगृह्णन उवाच, वो ये गाड़ीवान रैक्व को बोला। बोले आज हार इमा शूद्र, हे शूद्र, उसको अभी भी शूद्र ही बोल रहा है, जनश्रुति को समझ नहीं पा रहा है। बोले हे शूद्र, तो बोले तो इसको लेकर के आ गया। ये जो सारी इमा मतलब ये जो सारी चीजें थी, गायें थी आदि, कुछ उसकी पुत्री के लिए भी बोलते हैं इमा, इमा में तो मतलब बहुवचन है यहां पर, तो उसकी पुत्री भी थी, गायें भी थी, और वो सब बहुत जो भी सारी संपत्ति थी, तो तू इन सबको लेकर के आया, लेकिन बोल शुद्र ही रहा है। बोले अनेनैव मुखेन आलपिष्यथा इति,
तो सोचता है कि इसी के मुख से, इन्हीं के माध्यम से मेरे से बात कर लेगा, लेके आए, क्योंकि दबाव बना रहा है ना, बात करना चाहता है इस विषय में, कुछ वो बताए, मतलब मुझसे कहलवाएगा, बुलवाएगा, इन सब से बुलवाएगा तुम। तो वो कहता है ते हई ते रैक्वपर्णा नाम महावृषेषु यत्र अस्मै उवास तस्मै होवाच। और यहां जो ये गांव है, ये चर्चा करते हुए कह रहे हैं, ये रैक्वपर्णा नाम, चूंकि वो रैक्व था, उसी के नाम से उस गांव के भी नाम पड़ गए होंगे, रैक्वपर्ण नाम महावृषेषु। महावृष नाम का कोई देश होगा, उसमें रैक्वपर्ण नाम का गांव होगा। यत्र अस्मै उवास, जहां पर वो उसने निवास किया, तस्मै होवाच, उसको वहां रहा, यानी ये सारी उसने चीजें स्वीकार कर ली, वहां रहा, और इसके लिए ज्ञानश्रुति के लिए उसने बोला, उपदेश दिया। तो ये जो विचारणीय बात है इसमें कि एक तो मुखम उपोत्गृहणन और मुखे न आलपेश्यथा इति, इसके लिए है कि वो एक होता है लज्जा से, एक होता है कि उसको वो ग्रहण करना चाहता था इसलिए, एक है कि उसको शर्म आ जाती है, लज्जा आ जाती है। कई बार कोई व्यक्ति हमारे को कुछ देते हैं, खाना खिलाते हैं, करते हैं, हम मना करते रहते हैं, वो कई बार फिर कई उपायों को लाते हैं। वो घर के किसी वृद्ध व्यक्ति को ले आएंगे, वृद्ध माता को ले आएंगे, कोई बीमार है उसको ले आएंगे, या छोटे बच्चे को ले आएंगे, बोले नहीं इनके हाथ से ले लो। तो ऐसा जो प्रयोग करते हैं, तो उसमें देखो इसके माध्यम से वो कहलवा रहा है, अपनी बात को मनवा रहा है, ऐसा जो प्रयोग कर लेते हैं। तो उसकी पुत्री को ले आया, और खासतौर से पुरुष लोग जो होते हैं तो महिलाओं को कभी सामने ले आते हैं, तो उनको वहां पर झुकना होता है, स्वीकार करना होता है, भाई देखो अब इनको क्या मना करें। कोई व्यक्ति है, उनकी बात हम मान नहीं रहे हैं, तो वो अपनी पत्नी को ले आया, बोले जी ये कह रही है, मान लो अब वो थोड़ा पुरुष को भी लगता है कि अभी पत्नी को कैसे मना करें, बच्चा आ गया, बच्चे को कैसे मना करें, तो लिहाज थोड़ा होता है ना, कुछ उस तरह का लिहाज की स्थिति में उसको डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक चलो तू इतना लेकर के आया है तो ठीक है, चलो मैं तेरे को उपदेश देता हूं। वो फिर उपदेश आगे देगा। तो इसको और आगे देखेंगे, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। उपदेश को आगे देखते हैं। वो विद्या है, इसको संवर्ग विद्या कहते हैं। तो कथा कथा हुई है पृष्ठभूमि की। ठीक है, प्रणव। सभी को साधारण ओम शांति।